आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारे जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी। पौड़ी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने आज भी पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के गड़ोली से डांडरी लिंक रोड मार्ग तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती गुलदार की घटनाओं और उसके आतंक के खिलाफ आक्रोश जताया और क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ता विनोद दनोशी ने कहा कि धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य नदारत है। जनता सड़क पर बैठी है और 22 नवंबर का पत्र आज धरना स्थल पर वन विभाग की ओर से दिया गया है, जिसमें विभाग की ओर से गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के नाम पर गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वहीं मामले में जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार का कहना है कि उनकी डीएफओ गढ़वाल से भी वार्ता हुई है। गुलदार को ढेर करने का आदेश 22 नवंबर को हो चुका है। कहा कि हर चीज की एक ही प्रक्रिया होती है, जिसके तहत पिंजरे लगाने, गश्त बढ़ाने, ट्रैप कैमरे लगाने के साथ ही गुलदार को चिन्हित करने का काम किया जाता है। बताया कि पहले तो गुलदार को पिंजरे में कैद करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में यदि गुलदार पिंजरे में कैद नहीं होता तो क्षेत्र आक्रामकता दिखाता है, तो वन विभाग द्वारा उसे चिन्हित करते हुए ट्रैकुलाइज और अन्य नष्ट करने जैसी गतिविधियां उसके बाद अमल में लाई जाती है। कहा कि ग्रामीणों के साथ है और मामले में शासन प्रशासन की मदद से क्षेत्रवासियों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद दनोशी, गौरव चंदोला, तेजपाल सिंह, शुभम टमटा, अजय चंदोला, मनीष खात्री आदि भी मौजूद है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि जहां पे ये घटना हुई थी, डोबाल ढंडरी गांव में जो घटना हुई थी, ये गुलदार से यहां पे हमला हुआ था एक महिला पे। तो मैं वहां पे उस स्थान पे तो नहीं जा पाया, पर मैं हॉस्पिटल में उपस्थित रहा और वहां पे जो भी प्रक्रिया हुई मैं वहाँ पे अपना योगदान दिया और अभी भी मैं वहाँ से हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ और उनका हालचाल जाना। और मैंने सीएमओ जी से भी बात की उनके लिए कि गाड़ी की व्यवस्था की जाए उनको छोड़ने के लिए। और रही बात क्या बोलते हैं, अपने सदन में मैंने अपने सदन के माध्यम से भी मैंने बात की थी। जो हमारा जिला पंचायत का सदन हुआ था, हमने सभी सदस्यों ने बात उठाई थी कि जंगली जानवरों पे एक सख्त कानून होने चाहिए कि इसको आम पशु घोषित करना चाहिए। इसको ऐसा कुछ नहीं है, समर्थन मेरा पूरा है। मैंने बात की थी आगे भी बात की थी मैंने कि इसमें डीएफओ जी से मैंने लगातार संपर्क में रहा हूं। डीएफओ जी से मैंने उसी दिन 21 तारीख जिस दिन घटना हुई है उसी दिन 22 तारीख को मैंने डीएफओ जी से भी बात की थी और सीटीएफ जी से भी बात की थी। उन्होंने 22 तारीख का इसका ऑर्डर बन चुका था, आदेश हो चुके थे कि पहले तो पिंजरा लगाया जाए, अन्यथा उसमें जो अंतिम निर्णय होगा उसको नष्ट करने का होगा। ये उन्होंने आदेश कर दिए थे 22 तारीख के। आदेश तो हो चुके हैं, 22 तारीख के आदेश हुए थे, जिसमें मैं अभी डीएफओ जी से भी बात की थी कि उन्होंने विनोद कुमार धनोशी जी को भी दे चुके हैं, सॉफ्ट कॉपी में दे चुके हैं उनको। जी, हर चीज़ का एक नियम होता है, जो नियम के तहत ही जो बात होगी उन्हीं को डीएफओ जी ने भी आगे परमिशन के लिए बात की है। ग्रामीण कह रहे हैं कि अभी तक शूट आउट का आदेश नहीं मिला है। नहीं, आदेश हो चुका है। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। पहले वो पिंजरा लगाएंगे, अगर पिंजरा लगाने से अगर वो पकड़ा जाता है तो उसमें मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। खड़े रहेंगे जो जहाँ कल वहाँ पर क्यों नहीं, मैं क्षेत्रीय जनता के अपनी जनता के साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ पे मेरी क्षेत्र की बात आएगी मैं वहाँ पे अपनी हर मुश्किल मैं अपनी जनता के साथ में खड़ा रहूँगा। अभी मैं हॉस्पिटल चिकित्सालय से आ रहा हूँ और उनका हालचाल जान के आ रहा हूँ। डीएफओ जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला इसमें हम संज्ञान ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का, जो लगातार पिछले 4 दिन से हम लोगों का सहयोग बराबर कर रहे हैं। और रही बात आदेश की, तो मुझे नहीं लगता कि जिला पंचायत साहब को कोई जानकारी होगी। सबसे पहले तो आज तीसरा दिन हमारे धरने को हो गया है और जिला पंचायत साहब नदारत हैं वहाँ से। और जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, जिस जनता ने उनको चुनाव जितवाया है वो जनता आज सड़क पर बैठी हुई है। अगर वो इतने योग्य और इतने काबिल होते तो आज उनके क्षेत्र की जनता सड़क पे नहीं बैठी होती, उनको उनके साथ होना चाहिए था। अगर ठीक है वो इस योग्य नहीं थे, पर कम से कम अपनी जनता के साथ बैठे तो रहते। आज हम भी पब्लिक के साथ खड़े हैं, हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं,
हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रही बात, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि उसके आदेश हो चुके हैं, शासन प्रशासन सब जगह उनकी बात हो रही है, तो वो इस बात को मीडिया के सामने न कहकर इस बात को धरना स्थल पर आकर जनता को क्यों नहीं बता रहे? और शायद मुझे लग रहा है कि अब वो ये भी हो सकता है कि या तो वो राजनीति में इतने अनभिज्ञ हैं या इतने योग्य हैं जो उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है, उनको पत्र का पता ही नहीं है कि मेरे को डीएफओ साहब ने कोई लेटर मुझे दे दिया। अरे मुझे क्यों दिया भाई? जनप्रतिनिधि तो आप हैं, आपको देना चाहिए था और आपको वो लेटर जारी करना चाहिए था। आप इस तरह से विनोद कुमार धनोषी को लेटर दे दिया है डीएफओ ने, तो कहाँ? अब मैं वो डीएफओ साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि वो पत्र कहाँ है जो आपने मुझे भेजा है। आज 24 तारीख को 22 नवंबर का लेटर, ये आज 24 तारीख को धरना स्थल पर वन विभाग के रेंजर द्वारा दिया गया, एसडीओ द्वारा दिया गया, और इसमें भी स्पष्ट नहीं है, इसमें भी स्पष्ट नहीं है। ये लिख रहे हैं कि जो कोटी से और ढांडरी की जो दूरी हवाई रेंज है वो 3.8 किलोमीटर है। अब आप लगाइए कि दो तरह के इन्होंने आदेश किए हैं। कोटी में इन्होंने मारने का आदेश किया है, ढंडरी में ये टेंगोलाइज करने के आदेश दिए हैं। अब ये पहले तो ये स्पष्ट करें कि बाघ एक ही है कि अलग अलग है। वही बाघ यहाँ पर भी है जिसने कोटी में आक्रमण किया है, जिसको महिला को मारा है, वही बाघ क्या ढंडरी में भी है? तो इसका हवाला क्यों दिया है इन्होंने कोटी का? एक तरफ ये उसे टेंगोलाइज करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ उसे मारने के आदेश दे रहे हैं। स्पष्टता कुछ नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप नेताओं के गुणगान करने के लिए डीएफओ साहब उनसे कह रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य से, कि साहब हमने उनको लेटर दे दिया है। अरे भैया कौन सा लेटर दिया है? आजकल तो सोशल मीडिया है, हर चीज़ बिल्कुल चरम पे चल रही है, तो आप बताइए ना आपने मुझे कब दिया है। और जिला पंचायत साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, डीएफओ साहब के द्वारा हमको पत्र आज 24 तारीख को दिलवा दिया है। दोगला पत्र है ये कोई स्पष्ट पत्र नहीं है। कैसे आप मचान बनाने की बात कर रहे हैं? उनके रेंजर कह रहे हैं कि मचान लग रहा है। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस बाघ को? कौन आपके पास ऐसा एक्सपर्ट आदमी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो उसको पहले तो नर है, मादा है, वही बाघ है, वही गुलदार है कि नहीं है, ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल आएंगे। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो, जैसे पिछले 3 दिन से वो हमारे धरने स्थल पर आ रहे हैं, वैसे ही वो चक्का जाम के दिन भी आएंगे। उनको तो भाजपा के नाम पे कोई भी जीत जा रहा है आजकल तो चुनाव। जी आप देखिए, आप एक बात मेरी सुनिए, भाजपा का तो जमीन का कार्यकर्ता भी ये चाह रहा है कि मैं भी बोर्ड लगा दूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता। तो उनकी सरकार है, सत्ता है, रुतबा है, वो घरों पे भी बोर्ड लगा सकते हैं, दुकान पे भी लगा सकते हैं, ऑफिस, गाड़ी, सब जगह वो चाहें तो तख्ती अपनी कमीज पे भी लगा के घूम सकते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।